हेलो फ्रेंड, सीजीपीएससी हैंड रिटन नोट्स के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। चलिएगा, हम लोग जो छत्तीस सहायक शिक्षक और शिक्षक के लिए बाल विकास का टॉपिक वाइज आपका जो पूरा सिलेबस है उसको कवर कर रहे थे। इसी सिलेबस के अंतर्गत हम लोग आज का टॉपिक है हमारा ये प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है। तो अभी तक आपने 1 से 4 नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में चले जाइएगा। बाल विकास एमसीक्यू करके प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें आपको सारे क्लास मिल जाएंगे। ठीक है, आपके डेडिकेटेड तो सिलेबस ही है ना, इधर उधर बाहर के कोई टॉपिक आपको नहीं मिलेंगे। जो आपके छत्तीस सहायक शिक्षक और शिक्षक बैच के टॉपिक हैं वही टॉपिक को हम यहाँ करा रहे हैं। तो उसी पैटर्न में आज लेके आए हम लोग। आज का हमारा टॉपिक है बच्चा एक समाधान करता एवं एक वैज्ञानिक अनुसंधान करता। ठीक है, इसके जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग नए क्वेश्चन बन सकते हैं, उन सभी को हम लोग कवर कराएंगे। और बाकी टेस्ट बैच में इसके क्वेश्चन करा रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो उसमें भी आपका कवर होगा टेस्ट बैच में। तो चलिएगा, फिर बाकी लोग शेयर कर दीजिए ताकि बाकी लोग भी जुड़ पाए। फिर क्लास स्टार्ट करेंगे। आज इसके क्वेश्चन करेंगे ना, बच्चा एक समाधान करता है वैज्ञानिक अनुसंधान करता। और जिन लोग भी अभी तक हमारे बैच से नहीं जुड़े, मैं आपको बार बार बोलता हूँ, हर क्लास के पहले बोलता हूँ कि बैच जरूर ज्वाइन कीजिएगा। लाखों रुपये खर्चा करके डीएड बीएड किए, तो एक बेहतर रणनीति के साथ हमारे साथ तैयारी कीजिए। आप कई लोग कॉल करते हो कि सर आप केवल टेस्ट देते हो क्या? नहीं, हम लोग आपको केवल टेस्ट नहीं बेचते। ठीक है, कि 200-300 में 20 टेस्ट 30 टेस्ट ऐसा वाला काम हम लोग का बेवकूफ़ बनाने वाला नहीं रहता। हम लोग, अगर आप आज हमसे ज्वाइनिंग लेते हो तो आज से लेकर जब तक आपका पेपर नहीं होगा तब तक आपकी पूरी जवाबदारी लेते हैं। आपको जो भी चाहिए वीडियो पीडीएफ नोट्स हर प्रकार के टेस्ट, जैसे नए क्वेश्चन बन सकते हैं, हर प्रकार की सुविधा आपको देते हैं जैसे सपोर्ट की ज़रूरत हो। ठीक है, तो हमारा एक यूनिवर्सल रणनीतिक तहत बैच चलता है ना, केवल टेस्ट सीरीज बस नहीं रहता। आप हमसे जुड़ गया फिर आपको कहीं भी इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा जब तक पेपर नहीं होगा। ठीक है, तो देख लीजिएगा, जिनको भी रजिस्ट्रेशन कराना होगा, जिन लोग नहीं कराए होंगे इसमें मैसेज कर दीजिएगा। ये वाला हमारा व्हाट्सअप नंबर है 75 83 86 44 61। ठीक है, और फीस का कोई चिंता नहीं है। आपके पास जितना पैसा जैसा पैसा है हम लोग हर प्रकार व्यवस्था करके आपको बैच में ज्वाइन करवा देते हैं। तो कॉल ज़रूर कर लीजिएगा जिनको भी बैच में रजिस्ट्रेशन कराना होगा, जिनको भी अपने तैयारी को चेक करना होगा ना, अपने तैयारी को एक लेवल ले जाना होगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग घर में पढ़ते हैं, सेल्फ स्टडी करते हैं, तो जब तक हम लोग चेक नहीं करेंगे व्यापम लेवल में मेरा क्या स्थिति परिस्थिति, तब तक आपका सही ही तैयारी नहीं हो पाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिएगा, शेयर कर दीजिए एक बार। अब क्लास स्टार्ट करते हैं। फास्ट क्वेश्चन करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन लेके आए हैं। चलिएगा, पहला क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पे आप लोग नीचे लाइव चैट का ऑप्शन, नीचे लाइव चैट उसको ऑन कर लीजिएगा। जिन लोग भी नए देख रहे हैं आप चैनल को सब्सक्राइब करके ही रखिएगा ताकि जो भी क्लास अपलोड हो आपको 30 मिनट पहले नोटिफिकेशन मिल जाए, कोई भी टॉपिक आपको मत छूटे। ठीक है, क्योंकि यहाँ जो क्वेश्चन हम लोग कराते हैं आपको ओपन चैलेंज, आप लोग आर्यन प्रभो जो भी बुक पढ़ते हैं उसमें ढूंढ लीजिए, आपको नहीं मिलेगा ना। कुछ क्वेश्चन मिल सकते हैं जो इंपॉर्टेंट हो, महत्वपूर्ण हो। बाकी हम लोग किसी डायरेक्ट बुक से नहीं उठा रहे, हम लोग कोशिश करें जितने प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं उन सारे क्वेश्चन कराने का ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए, तो अपने दोस्त यार सभी को शेयर किया करें क्लास को। चलेगा, तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लग गया है। चालू करते हैं फिर आज का सेशन। चलेगा, पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सी समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है? तो आपको बताना है जो वैज्ञानिक पद्धति समस्या समाधान जब करते हैं तो उसका पहला चरण क्या होता है? प्राक कल्पना का परीक्षण करना, समस्या के प्रति जागरूकता, प्रासंगिक जानकारी को एकत्र करना या प्राकल्पना का निर्माण करना। चलिए बताइएगा, नीचे लाइव चैट में आपको आंसर देते जाना है। तो पहला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आप लोग जल्दी से कमेंट कर दीजिए, फास्ट कमेंट करेंगे। तो समस्या समाधान के वैज्ञानिक पद्धति का सबसे पहला चरण क्या होता है? किसी भी समस्या प्रति पहले जागरूकता करना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आप लोग जितने लोग भी देख रहे हैं आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखा करें। ठीक है, तो यही होता है पहले जागरूकता, इसको आज या समझना भी बोल सकते हो। ठीक, किसी भी समस्या को समझना बोलते हैं या उसके प्रति जागरूकता के लिए हमारा पहला चरण होता है किसी भी समस्या समाधान विधि के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा आपकी स्क्रीन पे। चलिए, क्वेश्चन नंबर दूसरा आपकी स्क्रीन पे लग गया है, पढ़ते जाइएगा फिर बताइएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। शिक्षक खाली स्थान के अलावा निम्नलिखित सभी को करते हुए समस्या समाधान को विद्यार्थी के लिए मजेदार बना सकता है। तो क्या नहीं करना ये बताना है आपको। क्वेश्चन को समझा करें। जब शिक्षार्थी स्वयं से कोई कार्य करने की कोशिश कर रहे हो तो उनसे परिपूर्णता की अपेक्षा करना, मुक्त अंत वाली सामग्री उपलब्ध कराना, मुक्त खेल के लिए समय देने, सृजनात्मक चिंतन के लिए असीमित अवसर उपलब्ध कराने। तो क्या चीज़ नहीं करते?
शिक्षक खाली स्थान के अलावा बोला है ना, निम्नलिखित सभी को करते हुए समस्या समाधान को विद्यार्थियों के लिए मजेदार बना सकता है। तो क्या नहीं करना चाहिए बताना आपको, जल्दी से इसको देखिए आंसर फिर बताइएगा। ठीक है, हम लोग कोशिश करते हैं जो भी टॉपिक आपके दिए हों उससे जितने क्वेश्चन बन पाए वो सारे क्वेश्चन कराते हैं, चाहे वो आपके बैच में हो चाहे आपकी इस क्लास में हो। ठीक है, तो जिन लोग भी नहीं जुड़े हैं जुड़ जाइएगा, समय वेस्ट मत कीजिएगा, बाद में पछताते रह जाएंगे क्योंकि 2 साल 4 साल वेट करना पड़ता है। एक बार आपको मौका मिला है, आप बाद में जुड़ेंगे तो आपको बहुत पछतावा होगा। इतना मैं गारंटी दे सकता हूँ कि सर को पहले ज्वाइन कर लेना था। जिन लोग भी नहीं ज्वाइन किए एक बार जरूर बात कर लीजिएगा मेरे से पर्सनली कॉल करके। चलिए क्वेश्चन नंबर ए देखते हैं। जब विद्यार्थी स्वयं से कोई कार्य करने की कोशिश कर रहे हो तो उनसे पूर्णता की अपेक्षा करने के अलावा निम्नलिखित सभी को करते हुए समस्या समाधान विद्यार्थी मजा बना। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, परिपूर्णता की अपेक्षा नहीं करना चाहिए। ठीक है, शिक्षक को बच्चों के साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन में दिखाई दे रहा है। समस्या समाधान प्रायः उन विद्यालयों में सफल होते हैं जहां परिवर्तनशील लचीला पाठ्य चर्चा है, कक्षाओं में छात्रों का सामूहिकरण उपलब्ध है, केवल उच्च स्तरीय शैक्षिक उपलब्धि पर ही बल दिया जाता है, अध्यापक केंद्रित शिक्षा शास्त्र प्रभावी है। तो कहाँ समस्या समाधान यूज होता है बताइए, किस टाइप के विद्यालय में? चलिए फास्ट बताएंगे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, वैसा विद्यालय जहाँ परिवर्तनशील लचीला पाठ्यक्रम है उन्हीं विद्यालय में समस्या समाधान विधि को प्रायः देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ये सारे क्वेश्चन उसी पैटर्न में रहते हैं जैसे आपके छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती में पूछे जा सकते हैं, व्यापम पूछता है ना। निम्नलिखित में कौन सी विशेषता समस्या समाधान उपागम का विशेष चिन्ह है? सही उत्तर प्राप्त करने का सामान्यतः एक उपागम होता है, समस्या केवल एक सिद्धांत प्रकरण पर आधारित होता है, समस्या कथन में संकेत अंतर्निहित रूप में दिया जाता है, समस्या मौलिक होता है। इनमें क्या होता है? समस्या समाधान जो उपागम होता है उसमें उसकी विशेषता बताना है मतलब। तो देखिए इसमें सबसे मेन है, आप किसी भी समस्या को बच्चे को दे रहे हो तो उसमें संकेत के रूप में कुछ ना देना पड़ता है। तो समस्या कथन में संकेत अंतर्निहित रूप से दिया होता है। ये सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। निम्नलिखित में से स्मरण करने की कौन सी विधि है? स्मरण करने याद करने के लिए मिश्रित विधि, विचार साहचर्य विधि या दोनों या में से कोई नहीं। तो ऐसे क्वेश्चन का आंसर तो आप लोग तुरंत लगा देते हो आंख मूंद के कि ऑप्शन नंबर बी, ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, मिश्रण विधि भी है, विचार साहचर्य विधि भी, याद रखिएगा। तो निम्नलिखित में से स्मरण करने की विधि क्या है? मिश्रित विधि या विचार साहचर्य विधि। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। निम्नलिखित में से समस्या समाधान को क्या बाधित नहीं करता? मतलब समस्या समाधान जो विधि है उसको क्या इनमें से बाधित नहीं करता, ये बताना है आपको। अंतर्दृष्टि, मानसिक प्रारूपता, मोर्चाबंदी, निर्धारण। चलिए चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पे, 6 का आंसर करेंगे। लाइव चैट में आंसर करना रहता है आपको। जितने लोग देख रहे हैं कमेंट में मत किया करें, पहले लाइव चैट में किया करें ताकि हम लोग भी उसको देखते रहते हैं। और ध्यान दीजिएगा जिन लोग भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, जो भी अभी और क्लासेस आने वाली है। कल आपके बैच में कुछ पूछा गया था लुसेंट बुक के बारे में, तो सोच रहे हैं कुछ लुसेंट बुक के लिए अच्छा करने को, उसके बुक पे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का। ठीक है, कल टीम मेंबर हम लोग ये डिसाइड कर रहे थे कि लुसेंट बुक तो बहुत लोग पास रहता है और नहीं भी है तो है भी, तो फिर भी उन लोग पूरा उसको नहीं पढ़ पाते। तो क्यों ना उनमें से जो छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको फिल्टर करके निकालें और आपको कराएं। चलिए तो नीचे लाइव चैट में एक बार बताइए क्या ऐसा क्लास लेके आए, छोटा छोटा जो आप बीच में अपलोड हो जाएगा 10-15 मिनट का क्लास रहा करेगा। ठीक है, सेट 1 सेट 2 करके ला देते हैं लुसेंट बाल विकास बुक का। उसमें जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है केवल उन्हीं को निकालेंगे हम लोग। ठीक है, तो कहीं आपका पूरा बुक के आएगा, टॉपिक वाइज नहीं कराएंगे, उसको बुक से उठा के कराएंगे। प्रैक्टिस के लिए रहेगा आपका, जो आपके छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक बैच के लिए महत्वपूर्ण है ना। वो बुक तो पूरा आपका ऑल इंडिया बेसिस पे है, आपका यूपी टेट सी टेट इन सब के लिए बना है वो बुक। ठीक है, आपका छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक के लिए नहीं बना है। तो हमारे जो सिलेबस के अनुसार जो इंपॉर्टेंट जो व्यापम पूछता है वैसे क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करेंगे क्या आप डेली? बताइए। तो सुबह सुबह अपलोड कर दिया करेंगे 9-10 बजे, आपको एक क्लास उसका लुसेंट का मिल जाएगा। आप बस उसको देखो 10-15 मिनट क्वेश्चन देख लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आपको बुक को अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, जितना आप फिल्टर करके ला देंगे बोलेंगे तो आप लोग ऐसा करेंगे। तो बताइए एक बार उसका 6वें का भी आंसर दे दीजिए और साथ में बताइए लुसेंट का बाल विकास का क्लास लाना है क्या, उसका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको फिल्टर कर करवा देना है क्या।
मतलब वो 30-40 क्वेश्चन रहा करेंगे और 10-15 मिनट में ख़त्म कर देंगे। मतलब आपको टेस्ट टाइप का नहीं देंगे, मतलब क्वेश्चन और आंसर रहेगा उसमें, मतलब ताकि आपका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बुक से वो फिल्टर होकर आपके दिमाग में बस जाए। तो बताइए एक बार, जितने लोग भी जुड़े हैं, ऐसा क्लास की व्यवस्था करें क्या कल से? चलिए जल्दी इस कमेंट करेंगे आप लोग। ठीक है, चलिए इसके बारे में और देखेंगे, बैच के बच्चों से और बात करेंगे। चलिएगा, तो क्वेश्चन नंबर 6 पहुंचे थे। इसका सही आंसर क्या है? क्या हमको बाधित नहीं करता? तो ऑप्शन नंबर ए, अंदर दृष्टि बाधित नहीं करता ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। चलिए क्वेश्चन नंबर 7वां पढ़ते हैं। जब शिक्षार्थियों को समूह में किसी समस्या पर चर्चा का अवसर दिया जाता है तब उसके सीखने का वक्र कैसा है? जब चर्चा करने देते हैं बच्चे को तो उसका वक्र जो बनता है वो कैसे जाता है सीखने का ना? बेहतर होता है, स्थिर रहता है, अवनत होता है, समान रहता है? तो जल्दी से बता दीजिए। जब शिक्षार्थियों को समूह में किसी समस्या पर चर्चा का अवसर दिया जाता है तब उसके सीखने का वक्र कैसा होता है? जल्दी इसका कमेंट करने के लाइव चैट में। जिसका सही आंसर हो जाए ऑप्शन में बेहतर ही होगा भैया। वार्तालाप करने का, ग्रुप डिस्कशन करने का अवसर देंगे, चर्चा करने का, तो बेहतर ही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? बोलना है, सही बताना है। बच्चे जानकारी के निष्क्रिय प्राप्त करता है, बच्चे समस्या समाधान करता है, बच्चे वैज्ञानिक शोध करता है, बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक है। तो इन चारों में से कौन सा सही आपको बताना है। चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, 2 3 4, 1 2 3, 1 2 4, या ये सभी। चलिए बता दिए। क्वेश्चन नंबर 8वां का आंसर करेंगे। जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। याद रखें, बच्चे निष्क्रिय प्राप्त करता होता है ना जानकारी को, वो सक्रिय नहीं रहता, उसको जो बताते जाओ वो सुनते जाता है। दूसरा समस्या समाधान करता रहता है, वैज्ञानिक शोध करता रहता है, पर्यावरण के प्रति सक्रिय अन्वेषक होता है। देखिए, जानकारी के प्रति निष्क्रिय रहता है और पर्यावरण के प्रति सक्रिय रहता है ना, याद रखिएगा इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 स्क्रीन पे। समस्या समाधान वह प्रतिमान है जिसमें तार्किक चिंतन निहित होता है। ठीक है, समस्या समाधान वह प्रतिमान है जिसमें तार्किक चिंतन निहित होता है। यह कथन किस विद्वान का? स्किनर का, स्टैनले ग्रे का, थॉर्नडाइक का, क्रो एंड क्रो का? तो तार्किक चिंतन बोला है ना, तार्किक चिंतन। जिसका सही आंसर हो जाएगा, चलिए आप लोग कमेंट कीजिए, जल्दी फास्ट किया करें आप लोग ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर कर पाए। जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्टैनले ग्रे का। ठीक है, मैं बार बार बोलता हूँ ये क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो आपको नॉर्मल बुक में नहीं मिलेगा ना। हम लोग कोशिश करते हैं कि जितने भी प्रकार के नए क्वेश्चन बन सकते हो सारे आपके बैच में कराते हैं और यहाँ कराते हैं ना। तो जिन लोग भी बैच नहीं ज्वाइन करें, मैं बार बार बोलता हूँ बीच बीच में कि आपको बैच जरूर ज्वाइन करना ताकि बाद में पछतावा ना हो। आप बाद में ज्वाइन करेंगे, बाद में पछताएंगे आप कि पहले कर लेना था सर के साथ, तो पूरा प्रैक्टिस हो जा रहा था। जो भी गलती है समय के साथ और डेली रात को पता चल जा रहा था करके। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10वां देखते हैं। बच्चों को समस्या समाधान बनाने हेतु किए जाने वाले आवश्यक उपायों में कौन सा विकल्प सही है? क्या करना चाहिए हमको? बालक में आत्म पहचान का गुण विकसित करना चाहिए, बालक को स्वावलंबी बनाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, बालक में भाषा का विकास करना चाहिए, या उपयुक्त सभी करना चाहिए? तो आपको बताना है कि बच्चों को समस्या समाधान बनाने के लिए क्या करना चाहिए। चलिए देखिए और आंसर दीजिए लाइव चैट में। क्वेश्चन नंबर 10, इसका बिल्कुल सही, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। ठीक है, हमको आत्म पहचान भी करना है, स्वावलंबी बनाने के लिए भी प्रोत्साहित करना है, बालक में भाषा का विकास भी करना है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। जिन लोग भी लेट से जुड़ते हैं ना, आप लोग समय से जुड़ जाया करें और लिंक का वेट मत किया करें। आपके बैच में डेली होगा। ठीक है, कल होली के कारण रोक दिए थे, बहुत बच्चों को मैसेज आया था सर बाहर आए हैं तो मत लीजिए क्लास करके, तो ले दिए थे, तो कैंसिल कर नहीं दिए क्लास, कल ये होने वाला था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में किसका संबंध समस्या समाधान विधि के पद से नहीं है? अपनी कमियों को स्वीकार करना तथा उन्हें दूर करना सिखाकर, अंतर व्यवहार का वर्णन करना जो समस्या समाधान का प्रारूप प्रस्तुत करता है, छात्रों के प्रारंभिक व्यवहार को ज्ञात करना, सभी प्रासंगिक संप्रत्ययों का प्रत्यास्मरण करना। तो इसमें क्या समस्या समाधान की विधि के पद नहीं है बोला है ना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन भाई, अपनी कमियों को स्वीकार करना तथा दूर करना सिखाकर। ये नहीं है समस्या समाधान विधि के अंदर, बाकी ये सभी चीज़ें हैं। जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं आपकी स्क्रीन पे। एक अन्वेषक के रूप में बालक अपनी समस्याओं की खोज किस रूप में करता है? अन्वेषक के रूप में बच्चे में समस्या खोज किस रूप में? निरीक्षक के रूप में, सामान्यीकरण, प्रमाणीकरण, या ये सभी? चलिए बताइए, बच्चा अपनी समस्या का समाधान किस रूप में खोजता है?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। वो एक निरीक्षक की तरह भी खोजता है, सामान्यीकरण भी करने की कोशिश करता है प्रमाणीकरण के रूप में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं क्या बोलता है। बालक में अन्वेषणात्मक दृष्टिकोण के लाभ के संदर्भ में निम्न के कौन सा कथन सत्य नहीं है, बोला है ना। ऐसे बालक कक्षा में प्रथम स्थान पर आते हैं। बालकों में अंतर्दृष्टि की भी पैनी होती है। बालक स्वाध्याय की ओर अग्रसर होता है। बालक में शोध और खोज के प्रति रुचि और जिज्ञासा उत्पन्न होता है। तो ये पढ़ते हुए आपको समझ में आ गया, जो बच्चा अन्वेषणात्मक दृष्टिकोण मतलब खोज, नए नए खोज करने के प्रति उत्सुक रहता है, कुछ बनाते रहता है, वो बच्चा का हमेशा कक्षा में प्रथम आएगी, ये तो गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाकी ये सभी क्वालिटी उनमें रहती है। ठीक है, चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा 13 का ए। जितने लोग भी देख रहे हैं एक बार लाइक कर दीजिए ना क्लास को। देखिए आप लोग जितने लोगों को लाइक की संख्या बहुत कम रहती है, आप लोगों को पसंद नहीं आता क्या क्लास? और पसंद नहीं आता तो बताइए फिर उसमें क्या चेंजेस करना है। और पसंद आता है तो फिर लाइक किया करें, जो नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 आपके स्क्रीन पे लग गया, इसका आंसर करेंगे। बच्चों के वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में विकास के किन गुणों के विकास की आवश्यकता नहीं है, बोला किस गुण के विकास की आवश्यकता नहीं है हमको वैज्ञानिक अन्वेषक बनाने के लिए किसी बच्चे को। देखते हैं। बच्चों के समक्ष छोटी छोटी समस्याएं रखकर, बिल्कुल जरूरी है, ये तो इम्पोर्टेंट है। बच्चों को संभावित समाधान के निर्माण हेतु प्रेरित करके, बच्चे के द्वारा बताए गए संभावित समाधानों का परीक्षण करके, उसे खेलकूद में अनिवार्य रूप से सम्मिलित किया जाए और इससे वो विशिष्टता हासिल करे। इनमें क्या की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, ये बताना है आपको वैज्ञानिक अन्वेषक बनाने के लिए। जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बच्चों को संभावित समाधानों के निर्माण हेतु प्रेरित करके, ये नहीं करना रहता, वो खुद अपने आप नए नए प्रयोग करके इसको सीखता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आवश्यक गुण नहीं है, ठीक है। खेलकूद में उनको सम्मिलित करना रहता है ताकि वो नए नए प्रकार के खोज के बारे में सीखते जाते हैं ना। इसका सही आंसर लिया गया ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। बालक में वैज्ञानिक अन्वेषक के गुणों का विकास क्यों किया जाना चाहिए? क्यों किया जाना चाहिए? उसे खेलों से दूर करने के लिए, उसे वैज्ञानिक स्वभाव विकसित करने के लिए, उसे पढ़ाई में व्यस्त करने के लिए, उसे शरारत से रोकने के लिए। तो पढ़ के ही समझ में आएगा भाई अन्वेषक वैज्ञानिक अन्वेषक बनाना है तो क्यों बनाना है उसको, ताकि उनमें वैज्ञानिक स्वभाव विकसित किए जा सके। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन बड़ा है। शिक्षार्थियों से यह अपेक्षा करना कि वे ज्ञान को उसी रूप में पुनः प्रस्तुत कर देंगे जिस रूप में उन्हें ग्रहण किया गया है, अच्छा है क्योंकि यह शिक्षक के लिए आकलन में सरल है। एक प्रभावी आकलन युक्ति है। समस्यात्मक है क्योंकि व्यक्ति अनुभवों की व्याख्या करते हैं और ज्ञान को जो करते हो पुनरुत्पादित नहीं करते। अच्छा है क्योंकि जो भी हमारे मन में होता है हम उसे रिकॉर्ड कर सकते हैं। इनमें क्या होता है आपको बताना है, क्या सही है। जल्दी से कमेंट कीजिए, लाइव चैट पे आंसर देना रहता है आपको, और आपको व्हाट्सएप स्टेटस में मिल जाता है कल का क्या क्लास होगा, ठीक है, या बैच में डल जाता है जिन लोग बैच में जुड़े हुए हैं। जिसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर ऑप्शन नंबर सी। ये समस्यात्मक है क्योंकि अपेक्षा नहीं करना चाहिए तो हम लोग जैसा उनको पढ़ा रहे हैं वो वैसा ही हूबहू वो हमको बता दें। तो ये समस्यात्मक है क्योंकि व्यक्ति अनुभवों की व्याख्या करते हैं और ज्ञान को ज्योतियों पुनरुत्पादित नहीं करते। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 आपके स्क्रीन पे, चलिए देखते हैं। चलिए दिख रहा है। यदि कोई शिक्षिका चाहे कि उसके विद्यार्थी समस्या समाधान कौशल प्राप्त कर लें तो विद्यार्थियों को ऐसे क्रियाकलाप में लगाना चाहिए जिसमें पूछना, तर्क करना, निर्णय लेना हो, बहुविकल्पी प्रश्नों के स्तरीकरण, कार्यपत्रक हो, प्रत्यास्मरण, रटना और समझना हो, ड्रिल और अभ्यास हो। तो क्या होना चाहिए, क्या क्रियाकलाप बच्चों को कराना चाहिए जिससे वो क्या करे, समस्या समाधानकर्ता के रूप में विकसित हो जाए। चलिए कमेंट करेंगे इसका आंसर, लाइव चैट में आप लोग कमेंट कीजिए। चलेगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न पूछना, तर्क करना, निर्णय लेना, ये चारों गुण अगर हम बार बार ये क्रियाकलाप कराएंगे तो बच्चा एक समस्या समाधानकर्ता के रूप में उभरेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, छोटा दिख रहा होगा, ध्यान से सुनिएगा। किस प्रकार से ना
किस प्रकार से एक अध्यापिका बच्चों को बेहतर समस्या समाधानकर्ता के बनने में सहायता कर सकती है। तो एक क्वालिटी बताना है समस्या समाधान के लिए टीचर क्या करे तो बच्चा समस्या समाधानकर्ता के रूप में उभरे। चलिए ऑप्शन देखते हैं। बच्चों को विविध प्रकार की समस्याओं का समाधान करने के मौके देना, उनका हल करते समय सहयोग देना। दूसरा ऑप्शन है समस्याओं का समाधान करने के लिए वस्तु रूप में पुरस्कार देना, बच्चों की पाठ्य पुस्तक में समस्याओं को उत्तर देखने के लिए प्रोत्साहित करना, विद्यार्थियों के सामने प्रस्तुत सभी समस्याओं के सही समाधान उपलब्ध कराना। तो इनमें क्या क्वालिटी है जो आपको या जो बच्चे हैं उनको समस्या समाधानकर्ता के रूप में उभार सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर आप लोग करेंगे, जिसका सही आंसर क्या हो जाएगा कमेंट कीजिए फास्ट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बच्चों को विविध प्रकार की समस्याओं का समाधान करने के मौके देना, उनका हल करते समय सहयोग देना। ये दोनों चीज़ें जरूरी है, इससे बच्चा जल्दी आगे बढ़ता है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। बच्चे जानकारी की निष्क्रिय प्राप्ति करता है, समाधान करता है, वैज्ञानिक शोध करता है। अच्छा आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या सही सभी सही था। इसका क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन हम लोग पहले भी कर चुके हैं लेकिन इसमें ऑप्शन चेंज हो गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए बी सी डी सभी सही है ना। पढ़ चुके हैं, क्वेश्चन किए थे ना अभी ऊपर में। चलिए इसलिए जल्दी इसको निपटा देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं ना अभी हमको। क्वेश्चन नंबर 20, एक समस्या सुधारक बच्चा खालिस्तान विचार के आधार पर कथनों की सच्चाई या संभावना का मूल्यांकन करता है। किसके आधार पर, सृजनात्मकता, सौंदर्यबोध, अमूर्त या तार्किक। चलिए बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर करेंगे सभी लोग, लाइव चैट में किया करें। और जितने लोग भी नए होंगे मैं बार बार बोलता हूँ आपको दो चीज़ें करना है। एक चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और बैच में रजिस्ट्रेशन जरूर कीजिए, ठीक है। लाखों रुपए खर्चा किए हैं तो 200-400 रुपये मत देखिए। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो भी आप हमको कॉल करके बताइए, ऐसा ऐसा समस्या हम आपका समाधान निकालेंगे और आपका तैयारी कराएंगे, ठीक है। और हमारा केवल टेस्ट नहीं लेते ना, टेस्ट बैच नहीं, आपको हर प्रकार की सुविधा दे देते हैं। थ्योरी की जरूरत थ्योरी भी देंगे, हर प्रकार की सुविधा जो आपको सिलेक्शन तक ले जाए वो सारे आपको बैच में मिलते हैं। जिन लोग भी बैच ज्वाइन नहीं किए हैं या आपके मित्र नहीं ज्वाइन किए उनको भी ज्वाइन कीजिएगा ना, ये आपका भी फर्ज है। मैं लास्ट टाइम भी बोला था, अभी भी बोल रहा हूँ, आपके सभी दोस्तों को इसमें ऐड करवाइए, रजिस्ट्रेशन करवाइए, ठीक है। इसमें आपका ही बेनिफिट है, आपका कंपटीशन बना रहेगा, आप किसी भी टेस्ट को गैप नहीं करेंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तार्किक विचार के आधार पर बच्चे सच्चाई या संभावना का मूल्यांकन करते हैं ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, एक अभिभावक आपसे विद्यालय में मिलने के लिए कभी नहीं आता। एक अभिभावक है, कभी आपके विद्यालय में नहीं आता तो आप क्या करेंगे, बच्चे को दंड देना शुरू करेंगे, बच्चे की अपेक्षा करेंगे, आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे या अभिभावक को पत्र लिखेंगे। तो इसका ये क्वेश्चन आपके टेस्ट में भी डाले गए थे, ठीक है। तो इसका देखिए सबसे बेस्ट आंसर लिया जाएगा, ये सही है, एकदम सही, आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे ना। कई बुक में उसमें क्वेश्चन ये भी लिए थे अभिभावक को पत्र लिखेंगे, तो ये भी कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन में थोड़ा सा वो है कि आंसर आप वो क्या लेता है, एग्जामिनर क्या लेता है, इसमें दोनों सही हैं। आप स्वयं बच्चों से उनका पता लीजिए और उनके घर जाइए, उनसे मिलिए, उनकी समस्या को पूछ जानिए क्या होगा कि आप नहीं आते, ये भी सही आंसर है। और ये भी अभिभावक आप जा नहीं सकते, बच्चों को पढ़ाना छोड़ के थोड़ी जाएंगे, तो आप उनसे पता लीजिए, उनके पत्र लिखे अभिभावक को। अगर पत्र का आंसर नहीं देते तब आप उनसे मिलने जाइएगा, ठीक है। तो इसको अपने विवेक से आप लोग आंसर को डिसाइड कीजिएगा कि आंसर क्या लगाना है ना। दोनों आंसर सही है कि आप या तो उनको पहले पत्र लिख लीजिए, पत्र का जवाब नहीं देते तब आप मिलने जाइए, या आप डायरेक्ट मिलने भी जा सकते हैं, ठीक है। तो इसका बी और सी और डी दोनों आंसर सही है। इनमें से बेस्ट आंसर आपको क्या लगता है ये आप कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है, कि ये लगाना चाहिए सर। अपने विवेक से आप लोग बताइए क्या लगाएंगे आप, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, कुछ क्वेश्चनों को ऐसे भी क्वेश्चनों कराता हूँ जो आपके डाउटफुल क्वेश्चन रहते हैं, जो आपके बुक में 2 बार आया है, ठीक है, और दोनों बार आंसर अलग लिया है। आपके सी टेट में 2 बार पूछा है लेकिन दोनों बार आंसर लिया है, ठीक है, या सी जी टेट में 2 बार पूछा है अलग अलग ईयर में और 2 बार अलग अलग आंसर लिया है। ऐसे क्वेश्चनों को यहाँ मैं रखता हूँ ताकि आप लोग अपने विवेक से उसका आंसर तैयार कर ले कि मेरे को फाइनल यही आंसर लगाना है भैया, ठीक है। तो कुछ ऐसे क्वेश्चनों को भी आपको कराना जरूरी रहता है ताकि आप एग्जाम में ना भटके, बल्कि एग्जाम में अगर वो क्वेश्चन रिपीट भी हो जाते हैं ना, आप अपने विवेक से दोनों में से एक आंसर लगा के आएंगे, अभी जो डिसाइड करके रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। यदि कोई विद्यार्थी आपका सम्मान नहीं करता तो आप क्या करेंगे, उसे डांटेंगे, उसकी उपेक्षा करेंगे, या उसके अभिभावक से बात करेंगे, या परीक्षा में कम अंक देंगे। चलिए बताइए आपको। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर करेंगे। तो देखिए कोई भी आप विद्यार्थी आपका सम्मान नहीं करता तो आप उनके अभिभावकों से बात करेंगे कि ऐसा ऐसा समस्या है, तो बच्चों पर ध्यान देने की जरूरत है करके, ठीक है।
बाकी डांटना नहीं, उपेक्षा नहीं करना है, कम अंक नहीं देना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अभी जिसमें ऑप्शन दे देते हैं बच्चों को समझाएंगे तो पहले बच्चों को समझाना पड़ता है ना, उसके बाद अभिभावक से बात करेंगे। तो ऑप्शन में नहीं है तो सीधा अभिभावक से बात करेंगे, ऐसा आंसर लेना रहता है। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, चलेगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 पढ़िएगा। आपको शिक्षक दिवस पर कुछ विद्यार्थियों ने एक बधाई पत्र भेजा, आप क्या करेंगे? आप उन्हें बदले में शुभकामनाएं देंगे, उन्हें धन्यवाद देंगे, कुछ नहीं करेंगे, उन्हें पैसे की बर्बादी करने के लिए कहेंगे। तो क्या कहेंगे आप उनमें से? चलिए बता दीजिए, फास्ट आंसर करेंगे। शिक्षक दिवस पर अगर आपको बधाइयाँ दे रहे हैं, मैसेज आ रहा है या पत्र आ रहा है या क्लास में आकर आपको हैप्पी टीचर डे विश कर रहे थे, आप उन्हें क्या करेंगे? इसका सही आंसर हो जाएगा उन्हें धन्यवाद देंगे, आपको शुभकामनाएं देने के लिए। ठीक है, आपको पत्र भेजा है ना, तो उन्हें आप धन्यवाद देंगे ना। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 24। विद्यार्थियों में अवांछित व्यवहार को किंचित परिवर्तन करने में सबसे प्रभावी पद्धति क्या है? जो व्यवहार है अवांछित, जो नहीं चाहिए थे फिर भी वो ऐसा व्यवहार करते हैं, तो उनको परिवर्तन क्या कर सकते हो? उनकी उपेक्षा करना, विद्यार्थियों को दंड देना, अवांछित व्यवहार के कारणों को ढूंढना एवं उपचार का प्रबंधन करना, अभिभावकों के ध्यान में इसे लाना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 24 का क्या हो जाएगा? सी, अवांछित व्यवहार के कारणों को ढूंढना और उपचार का प्रबंधन करना। ठीक है, चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25। यदि कोई छात्र असामाजिक व्यवहार प्रदर्शन कर रहा हो तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? असामाजिक व्यवहार कर रहा है ना, उसे कक्षा से बाहर निकाल देना चाहिए, उसके व्यवहार का कारण जानना चाहिए, उसे शारीरिक दंड देना चाहिए, उपदेश देना चाहिए। उपदेश निगेटिव हो गया, दंड निगेटिव हो गया, बाहर निकालना निगेटिव हो गया। देखिए आप समझ गया, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, ऐसे करके निगलेक्ट कर लिया करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 26। मन का मानचित्रण क्या संबंधित करता है? बोध या समझ बोलते हैं जिसको, अंडरस्टैंडिंग, समझ बढ़ाने की तकनीक से संबंधित है, साहसिक कार्यों की क्रिया योजना से संबंधित है, मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से संबंधित है, मन का चित्र बनाने से संबंधित है। तो चित्र थोड़ी बनाएंगे, ये तो आप गलत है। तीनों में से जल्दी बताइए क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर क्या होगा? आप लोग समय से जुड़ा करें, जिन लोग भी लेट से जुड़ रहे हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपको पूरे यूट्यूब में नहीं मिलेंगे। आपको ओपन चैलेंज करो, आप ढूंढ लीजिए, ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं कराता। बाकी लोग क्या करते हैं, आर्यन, प्रबोध, ये सब बुक रख लेते हैं, उनमें से जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उठा के करा देते हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपके टॉपिक और सिलेबस के अनुसार पूरा कंप्लीट सिलेबस कोई नहीं कराता ना। हम लोग ने देख लीजिएगा हिंदी का कंप्लीट सिलेबस कंप्लीट करा चुके हैं। जिन लोग भी लेट से जुड़े हैं, हिंदी का नहीं देखें, प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ मिल जाएगा आपको हिंदी प्लस पैडालॉजी MCQ पूरा देख लीजिएगा। 7 या 8 क्लास है, मात्र 3-4 घंटे लगेंगे। स्पीड में देखें 2-2.5 घंटे में ख़त्म हो जाएगा सभी क्लास, तो उसको ज़रूर देखिएगा जिन लोग भी नहीं देखें ना। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से संबंधित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27। शिक्षक खाली स्थान के अलावा निम्नलिखित सभी गतिविधियों क्वेश्चन कर चुके हैं हम लोग। ठीक है, तो इसका सही आंसर आप लोग बता दीजिए फास्ट। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर क्या होगा? मैं नहीं पढ़ूंगा, ये कर चुका क्वेश्चन, रिपीट क्वेश्चन है। क्या नहीं करना चाहिए? इसका सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी, विद्यार्थी जब स्वयं से कोई कार्य करने की कोशिश करे उनसे परिपूर्णता की अपेक्षा नहीं करना चाहिए ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन करा चुका था अभी क्लास में पहले, इसलिए उसको आगे बढ़े, स्किप किए। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण? तो ये भी क्वेश्चन आपके करा चुके हैं, तो क्या है? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, समस्या के प्रति जागरूकता। ठीक है, अब कुछ बच्चों का डाउट आएगा, तो इसको ठीक है, ये भी आपको डाउट क्वेश्चन में आना ही चाहिए कि इसका आंसर आप देखेंगे। इसका सही आंसर अगर हम लोग खोजेंगे बुक में तो हमको मिलेगा ऑप्शन नंबर ए, प्राकल्पना का निर्माण करना। ठीक है, और एक में आंसर मिलेगा आपका समस्या के प्रति जागरूकता करना। तो इसको भी स्टार लगा दीजिए। पहला क्वेश्चन हम लोग इसको किए थे, तो ये क्वेश्चन को भी आपको एनालिसिस करना है। इसका सही आंसर आपको बताना मेरे अनुसार क्या लेना चाहिए। मेरे अनुसार इसका ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए, प्राकल्पना का निर्माण करना। तो आप लोग इसका ये होमवर्क है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चनों को मैं गलत आंसर नहीं बताता ना, मैं ऐसे क्वेश्चनों को जानबूझ के डालता हूँ जिनमें कन्फ्यूजन रहता है। ठीक है, ताकि इस पर आप इस क्वेश्चन को ढूंढें अपने बुक में और एक डिसीजन तक पहुँचे। आप इससे संबंधित हमसे भी डिस्कस कर लीजिएगा। आप क्या कीजिएगा, इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले।
ठीक है। उसके बाद आपको इसको क्वेश्चन को बुक में ढूंढना है या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ढूंढना है। अगर आपको इससे संबंधित थ्योरी भी मिल जाता है तो भी आपके लिए बिल्कुल सही है। आप उसको हमको भी टैग कर दीजिएगा और बताइए इसका सही आंसर क्या लेंगे, ठीक है। ये दोनों में से आपका आंसर एक आएगा ना, मैं आपको बता रहा हूँ, कभी इसको लेता है कभी इसको लेता है, ठीक है। तो हम लोग किसको लेंगे ये आपको बताना है, ठीक है। मेरे अनुसार ऑप्शन नंबर ए लीजिएगा, प्राकल्पना का निर्माण करना। अब आप इसको बुक में ढूंढिएगा और बताइए क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर क्या आएगा या क्या लेना चाहिए। होमवर्क है ना, क्वेश्चन का आंसर गलत नहीं बताते हम लोग, आपको जो आंसर लिया जाता है या ले सकता है करके दोनों बताए रहते हैं कुछ क्वेश्चनों का ना। इसका आपको आंसर आपको करना है, कमेंट बॉक्स में कीजिएगा या व्हाट्सएप में भेज दीजिएगा बैच वाले बच्चे, ठीक है। और वो लोग का नहीं करते तो ज़रूर है, आप लोग जितने लोग देखते हैं ऐसे क्वेश्चनों को मत छोड़ा करें ना। क्वेश्चन 29 देखते हैं। खाली स्थान अतिरिक्त निम्नलिखित समस्या समाधान की प्रक्रिया के चरण हैं। तो दो आपको बताना है जो समस्या समाधान के चरण नहीं है, ठीक है। ऐसे क्या क्या है, परिणामों की आशा करना, संभावित युक्तियों को खोजना, यहाँ पे आएगा ना वो, ये अब दो दो ये नहीं है, एक ही तो रहेगा। खाली स्थान दो डैश डैश आ गए, खाली स्थान के अतिरिक्त है ना, एक चीज़ बताना जो नहीं है। समस्याओं को छोटे छोटे हिस्से में बांटना, समस्या की पहचान करना। लग तो ऐसा रहा कि चारों सही है, लेकिन आप लोग कई बार ये क्वेश्चन को घुमा के पूछा था कि बच्चों से पूर्णता की अपेक्षा नहीं करना चाहिए। बिल्कुल वही चीज़ यहाँ पे भी दिया है, परिणामों की आशा नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बच्चे परिणामों की आशा नहीं करना चाहिए। इसके अतिरिक्त आप समस्या समाधान की ये सारी युक्तियाँ या चरण है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे। जीन पियाजे के अनुसार, क्वेश्चन नंबर 30 थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, चलेगा। जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में क्या आवश्यक है, आपको बताना है इनमें से क्या जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए आवश्यक है। जीन पियाजे के अनुसार बताइएगा। शिक्षार्थियों के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन, शिक्षक और माता पिता द्वारा पुनर्बलन, ईश्वरीय न्याय पर विश्वास करना, वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन करना। तो इनमें क्या बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, चलिए बताइएगा। तो क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शिक्षार्थियों के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन। ये बहुत ही जरूरी है जीन पियाजे के अनुसार ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, छोटा कर लेते हैं, क्वेश्चन बड़ा है ना। शिक्षार्थियों से यह अपेक्षा करना कि वे ज्ञान को उसी रूप में पुनः प्रस्तुत कर देंगे जिस रूप में उन्हें ग्रहण किया गया है। इसका भी ये क्वेश्चन कभी कर चुके हैं, क्या था आया था इसका सही आंसर, रिपीट क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी से बता दीजिए। इसको अभी आज ही ऊपर क्लास में कर चुके हैं, कुछ क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं, जल्दी से बताइएगा। शानदार हम लोग बुक तैयार किए थे आप लोग टीचर भर्ती के, लेकिन उसको लॉन्च नहीं किए, उसी के क्वेश्चन आपको यहाँ कराते हैं हम लोग, ताकि आपको एक्स्ट्रा खर्चा ना करना पड़े। जो बैच में हम सब विद्यार्थी जुड़े हैं उनको तो दे देंगे, उसी में करके हम लोग अलग से इसको मार्केट में नहीं लाए थे। चलिए इसका सही आंसर बता दीजिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समस्यात्मक है, क्योंकि व्यक्ति अनुभव की व्याख्या करते हैं और ज्ञान को जो को त्यों पुनर्पारित नहीं करते थे। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। ये भी हम लोग कर लिए हैं, तो इसका भी सही आंसर क्या हो जाएगा था, एक बार रिपीट क्वेश्चन है, देख ले, एक दो क्वेश्चन रिपीट किए हैं क्या क्या, आपको ये ध्यान से देखते हैं कि नहीं ये आपसे पता चलेगा, क्योंकि अगर आप ऊपर ध्यान से देख रहे होंगे तो इसका सभी का सही आंसर आना चाहिए कि निम्नलिखित में क्या सही है। बताइए। बच्चे जानकारी की निष्क्रिय प्राप्त करता है, समस्या समाधान करता है, वैज्ञानिक शोध करता है, पर्यावरण के प्रति सक्रिय अन्वेषक है। जल्दी से बता दीजिए इसका सही आंसर क्या होगा। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, चारों ऑप्शन सही हैं आपके ना। चलिएगा, मतलब ध्यान से आप लोग देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल करने के तरीके का वर्णन नहीं करता। किसी विशेष समस्या को हल करने के बारे में अपने विचार प्रक्रियाओं पर चर्चा करना, कुछ हल करते समय गलतियों को करने के प्रति ईमानदार रहना, सोच विचार परीक्षण और विभिन्न उत्तरों जैसे शब्दावली का प्रयोग करना, अभिसरण उत्तर वाले प्रश्न पूछना। तो इसमें क्या नहीं है बोला है, चरण नहीं है, समस्या समाधान के अंतर्गत नहीं करना चाहिए, ये बताना है आपको। तो चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अभिसरण उत्तरों वाले प्रश्न पूछना। ये जरूरी नहीं है, बाकी ये सभी आपको करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 34। चलो पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। एक शिक्षक बच्चों को प्रभावी रूप से समस्या समाधान करने में सक्षम बनाने के लिए
किस तरह प्रोत्साहित कर सकता है, क्या कर सकता है ये बताना है, प्रोत्साहित करना है बच्चों को। तो देखते हैं पहला ऑप्शन क्या है, चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे लगा देते हैं। चलिए आ गया, ध्यान से पढ़िएगा, छोटा दिख रहा होगा। पाठ्य पुस्तक से एक ही प्रकार के प्रश्नों के उत्तर के अभ्यास के लिए उन्हें पर्याप्त मात्रा में अवसर प्रदान करना। तो एक ही प्रकार प्रश्नों बार बार अभ्यास करना, ये तो गुड नहीं है। पाठ्य पुस्तक से में दी गई सूचनाओं के कंठस्थीकरण पर बल देना। कंठस्थीकरण भी आपका निगेटिव वर्ड है, तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। दो ऑप्शन आपके पास बचे। बच्चों को समस्या के बारे में सहजानुभूत अनुमान लगाने, बहुविकल्पित को देखने के लिए प्रोत्साहित करना। पाठ्य पुस्तक के सभी प्रश्नों के व्यवस्थित तरीके से समाधान लिखाकर। तो देखिए समाधान तो लिखाना नहीं रहता, जिसका सही आंसर हो जाएगा इन तीनों में से यही सबसे बेस्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 कर लेते हैं ना। निम्नलिखित में से समस्या समाधान को क्या बाधित नहीं करती थी। ये भी क्वेश्चन कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा या तीसरा था। जल्दी से बताइए आपको आंसर याद हुआ कि नहीं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनको रिपीट करते हैं हम लोग। तीसरा सही आंसर हो जाएगा, क्या था जी, ऑप्शन नंबर ए, अंतर्दृष्टि, ये बाधित नहीं करता ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। चलिए क्वेश्चन छोटा दिखाई दे रहा होगा, पढ़ते हैं। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। एक प्राथमिक विद्यालय है ना, ठीक है, प्राथमिक कक्षा मतलब कक्षा 1 से 5वीं तक के बच्चे को ध्यान में रख के आंसर दीजिएगा। एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका, ठीक है, वहाँ एक टीचर है, बच्चों को प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनाने के लिए किस प्रकार प्रोत्साहित कर सकती है। अब क्या प्रोत्साहित कर सकती है ये बताना है। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है। ठीक है, केवल प्रक्रियात्मक ज्ञान पर बल देना, गलत उत्तरों को अस्वीकार करके उन्हें दंडित करना, बच्चों को सहजानुभूत अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके उसी पर आधारित विचार मंथन करके, प्रत्येक छोटे कार्य के लिए भौतिक पुरस्कार देकर। तो ये चारों ऑप्शन आपके सामने है। चलिए बताइए क्या कर सकते हैं। प्राथमिक शालक बच्चों को प्रोत्साहित करना है ना, समस्या समाधान करता ग्रुप। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, क्या होगा जी, 36 का। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, बच्चों को सहजानुभूत अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके तथा उसी पर आधारित विचार मंथन करके। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 क्या बोलता है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं पहले। बच्चों की त्रुटियों के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। त्रुटियों के बारे में बताना है, बच्चों के कौन सा कथन सत्य है बताना है ना। बच्चों को त्रुटियां उनके सीखने की प्रक्रिया का अंग है। असावधानी के कारण बच्चे त्रुटियां करते हैं। बच्चे तब त्रुटियां करते हैं जब शिक्षक सौम्य हो और उन्हें त्रुटि करने पर दंड ना देता हो। बच्चों की त्रुटियां शिक्षक के लिए महत्वहीन है, ठीक है, उसे चाहिए कि उसे काट दे। तो महत्वहीन है बोला है तो नहीं, त्रुटियां बहुत जरूरी रहता है हमारे लिए। ठीक है, और सावधानी के कारण त्रुटियां करते हैं क्या, नहीं, ऐसा जरूरी नहीं रहता, बच्चे त्रुटियां करते ही हैं, उन्हें असावधानी के कारण ही करते हैं, ये नहीं बोल सकते। ये भी ऑप्शन गलत हो गया, ये भी गलत होगा। अब ए और सी दो बचे आपके सामने। तो देखिए त्रुटियां पर दंड ना देते, तो दंड नहीं देता इसलिए त्रुटियां करते, ये भी गलत है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, बच्चों की त्रुटियां उनसे सीखने की प्रक्रिया का अंग होता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 करते हैं। सभी लोग समय से जुड़ा करें डेली। हो सकता है कल से 2 क्लास आए, जैसा डिस्कस होगा आगे देखेंगे। लूसेंट के लिए जो बोले हैं कि हम लोग लूसेंट का ऐसे क्वेश्चनों को लेके आएंगे जो आपको सहायक शिक्षक और शिक्षक छत्तीसगढ़ के सहायक शिक्षक के लिए इंपॉर्टेंट हो, ऐसे क्वेश्चनों को आपको रिपीट कराएंगे, रिवीजन कराएंगे आपको। अगर पढ़ लिए तो बढ़िया है, अगर नहीं पढ़े तो लूसेंट पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा। थ्योरी पढ़ो, क्वेश्चन में जो इंपॉर्टेंट है इससे देखते जाओगे रोज डेली, तो आपका बुक खत्म हो जाएगा, पता नहीं चलेगा ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित में कौन सा एक आधारभूत सहायता का उदाहरण है। तो आधारभूत सहायता का उदाहरण आपको बताना है। अनुबोधन और संकेत देना तथा नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछना, मूर्त और अमूर्त दोनों प्रकार के उदाहरण देना, शिक्षार्थियों को प्रेरित करने वाले भाषण देना, प्रश्न पूछने को बढ़ावा दिए बिना स्पष्टीकरण देना। तो इनमें क्या सही आंसर है, जल्दी से बताएंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुबोधन और संकेत देना तथा नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। 4-5 क्वेश्चन और करेंगे। क्वेश्चन नंबर 39 क्या बोलता है, शिक्षार्थियों द्वारा दी गई गलतियाँ या की गई गलतियाँ और त्रुटियाँ क्या होता है उसके बारे में बताना है। जो बच्चा गलती करता है उसके बारे में बताना है, ठीक है, क्या सही है। कठोरता से निपटाई जानी चाहिए। बच्चों को कमजोर तथा उत्कृष्ट चिन्हित करने के अच्छे अवसर प्रदान करते हैं। ये उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखा जाना चाहिए। शिक्षक और शिक्षार्थियों की असफलता के सूचक होते हैं। तो जल्दी से कमेंट कीजिए क्या सही है,
बच्चों के द्वारा जो गलतियाँ और त्रुटियाँ की जाती है उसके संबंध में। क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर करेंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखना चाहिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 40 करते हैं। एक बालक जो साइकिल चलाना जानता है, मोटरसाइकिल चलाना सीख रहा है, यह उदाहरण क्या होगा? मतलब बच्चा साइकिल तो चलाने जानता है लेकिन अभी क्या मोटरसाइकिल चलाना सीख रहा है, तो ये किसके अंतर्गत उदाहरण आएगा? क्षैतिज अधिगम अंतरण का, ऊर्ध्व अधिगम अंतरण का, द्विपार्श्विक अधिगम अंतरण का, या इनमें से कोई नहीं? जल्दी बताइए। क्वेश्चन को समझिए। ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं जो आपके नॉर्मल बुक में नहीं मिलते होंगे। आप अगर बुक से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो फिर गलती कर रहे हैं ना। बुक में केवल वही क्वेश्चन दिए रहते हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, तो वो ज़्यादा रिपीट नहीं होते। ठीक है, नए क्वेश्चनों का समावेश रहता है, जो नया क्वेश्चन बनाएगा उसी का अंतिम में सिलेक्शन होगा, ये भी जरूरी है ना। तो याद रखेंगे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऊर्ध्व अधिगम के अंतर्गत आता है। उसको साइकिल चलाना तो आता है, ठीक है, साइकिल चलाने आता है, उसका जो बाइक चलाना सीख रहा है, ठीक है, तो बाइक चलाना सीख रहे थे, ये ऊर्ध्व अधिगम के अंतर्गत आता है ना। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा बच्चों के में अधिगम में सुधार करने के लिए सबसे उपयुक्त है? तो उनके अधिगम में सुधार करना है, सबसे बेस्ट जो आंसर रहेगा 41 का, वो बताइएगा। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं, 4 ऑप्शन आपके सामने। कक्षा में सभी प्रकार की शिक्षण सामग्री होनी चाहिए, नियमित मूल्यांकन परीक्षा आयोजित की जानी चाहिए, शिक्षक को विभिन्न उदाहरण और चित्रों का उपयोग करके विषय की व्याख्या करनी चाहिए, शिक्षक को वास्तविक जीवन की स्थितियों पर बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद करनी चाहिए। सबसे बेस्ट क्या होगा? तो पढ़ के ही समझ में आया होगा। सबसे बेस्ट ऑप्शन नंबर डी है इसका, शिक्षक को वास्तविक जीवन पर बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद करनी चाहिए। तो ये आज हम लोग 40 ही क्वेश्चन करते हैं। आगे और क्वेश्चन है जो अब हो गया, उसको बैच में कवर कराएंगे। यहाँ ज़्यादा समय तक क्लास नहीं ले सकते, हमको और भी देखना रहता है। बैच के बच्चों का जो भी डाउट रहता है उनको भेजना रहता है, वहाँ क्वेश्चन तैयार करना रहता है। टेस्ट बैच एकदम शानदार तरीके से हम लोग चलाते हैं, जो भी आपको जरूरत है हर प्रकार सुविधा देते हैं। तो बाकी क्वेश्चन आपको बैच में कवर कर लेंगे इस टॉपिक के। ठीक है, अभी आधा हुए हैं ना, आधा क्वेश्चन बचे हुए हैं जो आपको टेस्ट में देखने को मिलेंगे आपको। ठीक है, यहाँ करा देंगे तो आप टेस्ट बैच में फिर आपका ज़्यादा रैंक आ जाएगा, क्योंकि यहाँ का आंसर आप वहाँ लगा देंगे, तो इसलिए कुछ क्वेश्चनों को आप वहाँ बचा देते हैं। ठीक है, लगभग 60-70 क्वेश्चन थे, उसको टेस्ट बैच में कवर कर लेंगे। जब टेस्ट चलते जाएगा टॉपिक वाइज उसमें डाल देंगे। ठीक है, तो जिन लोग भी रजिस्ट्रेशन नहीं कराया करा लीजिएगा, देख लीजिएगा। बार बार आपको बोलता हूँ, फीस का कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप लाखों रुपये खर्चा करके डीएड किए हैं, आप चाहते हैं कि एक पोस्ट मेरे को मिले, तो बिल्कुल मत सोचिए, आंख मूंद के मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। यूट्यूब में बोल रहा हूँ, ये वीडियो बाद में भी रहेगी। हमसे बेस्ट रणनीति में अभी तक हम नहीं देखे हैं। अभी जो टीचर भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, बाकी लोग क्या करते हैं, पैड बैच बेचना है कि 1000 रुपये में ले लो, 900 में ले लो, 1000 में ले लो, और 20-30 क्लास बना देते हैं 1-1 घंटे मेहनत करके, और उसको बेचिए पढ़ें। कोई मतलब नहीं। फिर वो बच्चा 2 महीने में उसको देख कर ख़त्म करेगा, बैच ख़त्म कर देगा, उसका फिर बराबर हो जाता है, अलग अच्छा भैंस बराबर। क्योंकि जो आप लोग इसका तैयारी करें, समझिएगा इसको ध्यान से, गहन चिंतन इसका तैयारी करें, तो इसमें समझने वाली बात है कि आप इसका तैयारी करें। इसमें कुछ ऐसा नहीं है जो आपको लंबे समय तक समझना पड़ेगा, बस ये कि आपको कंटिन्यूटी बना के रखना है। तो आप लगातार आज से लेकर पेपर होने तक आप अगर पढ़ते हैं तो आपका बेस्ट रिजल्ट आएगा। लेकिन आप 2-3 महीने पढ़ के सिलेबस कंप्लीट करके छोड़ देंगे, 1 महीने भी नहीं पढ़ेंगे, तो आपका बराबर हो जाएगा। तैयारी नहीं करना और करना। ठीक है, तो हम लोग अपने बैच में जब तक आप आज ज्वाइन होते हो, जब तक आपका पेपर नहीं हो, तब तक आपको एक भी दिन नहीं छोड़ेंगे ना। लगातार आपका तैयारी कराने की गारंटी लेते हैं आपका, कंटिन्यूटी बनाए रखेंगे। ठीक है, आपके टेस्ट में डेली टेस्ट हो ही रहा है। ठीक है, टेस्ट होता है, जो भी आपको ज़रूरत है, PDF नोट्स, हर प्रकार की सुविधा आपको डालेंगे जो आपके लिए एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं ना। तो देख लीजिएगा, जिनको भी रजिस्ट्रेशन कराना होगा मैसेज कर लीजिएगा, मेरे से पर्सनल बात भी कर सकते हैं आपको अगर कोई डाउट है तो ना, किसी भी प्रकार का बैच संबंधी, तो आप कॉल कर लीजिए, पूछ लीजिए, समझ लीजिए, उसका ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप लोग शेयर कीजिए दबा के क्लासेस को, और देखते हैं कल लूसेंट का क्लास अगर लाना होगा तो कल आ जाएगा, और बैच के बच्चों से बात कर लेते हैं क्या है कैसे है करके। ठीक है, तो लाना है ना लूसेंट का क्लास, जो ये महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फिल्टर करके छोटा आएगा, 10-15 मिनट का वीडियो आएगा। तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि जैसे ही क्लास आपको कभी भी उसका कोई निर्धारित समय नहीं रखेंगे, आपको बैच में लिंक आ जाएगा या फिर आपको इस ग्रुप में ऐड हो जाएगा, तो आपको देख के क्लास को कर लिया करना है डेली। ठीक है, थोड़ा क्वेश्चन आपका तैयार होकर पूरा लूसेंट का जो फिल्टर हो जाएगा। ठीक है, उसमें तो 2-4 हज़ार क्वेश्चन दिया है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे, वो तो CG टाइप का सिलेबस है, तो हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है उन क्वेश्चनों को हम लोग कवर कर लेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं कल, फिर आप लोग शेयर कर दीजिए दबा के। ठीक है, ऑल द बेस्ट कल के लिए।